हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारा जो करंट अफेयर का मुद्दा है वो है कार्बन फुटप्रिंट का। उसी का एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं फूड कार्बन फुटप्रिंट। ये एकदम नया शब्द है इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसको जानना हमारे लिए। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है। देखिए, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है, चाहे मैं हूँ, कोई देश है या कोई संस्था है जो अपने व्यक्तिगत स्तर पे क्या कर रही है, कितना कार्बन उत्सर्जित कर रही है, मतलब कितना कार्बन पूरे साल भर में वो पैदा कर रही है। जैसे मैं हूँ तो मैं कितना कोयला जला रहा हूँ, कितनी पेट्रोल जला रहा हूँ, इस वजह से जितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है उसी को कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंट। एक बात ध्यान रखिएगा, इसका मतलब हो गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका भी उत्सर्जन होना। सीधी सी बात है, अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जो कि आज देखा जा रहा है। यह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ही हिस्सा है, बिल्कुल, क्योंकि इकोलॉजी से रिलेटेड है तो उसी का ही एक हिस्सा रहेगा। अब बात करते हैं कि फूड कार्बन फुटप्रिंट क्या है। देखिए, फूड कार्बन फुटप्रिंट यह फसल लगाने से लेके काटने, भंडारण, खाना पकाने से जो प्लेट तक खाना आता है वहाँ तक जो भी कार्बन उत्सर्जित किया गया है उसे कहेंगे फूड कार्बन फुटप्रिंट। एक सिंपल बात मैं समझाऊं, मान लेते हैं खेत में हमने क्या किया, अनाज बोया, बड़ा हुआ तो मैंने उसको काटा, काटने के बाद उसका भंडारण किया, भंडारण होने के बाद उसको खाना बनाया, उसके बाद वो प्लेट में आया, खाने तक जितना भी कार्बन उत्सर्जन उसके पीछे हुआ है, उस खाने के पीछे, उसे हम कहेंगे फूड कार्बन फुटप्रिंट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं धान का। हमने जब धान को बोया होगा तो सीधी सी बात है, हमने पानी को भरा होगा खेतों में, तब पानी को भरने के लिए हो सकता है हमने मोटर चलाया हो, तो उस मोटर को चलाने की वजह से हमने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ विद्युत खर्चा किया होगा, या फिर हमने डीजल या पेट्रोल जलाया होगा, जिससे कुछ कार्बन हुआ। अगला स्टेप आता है उसकी कटाई की। कटाई के बाद उसको क्या किया, हमने मशीन में डाला, जिससे वो चावल बना। तो उस मशीन को चलाने में तो कुछ खर्चे हुए होंगे, जो हमारा कार्बन उत्सर्जन हुआ होगा, सीधी सी बात है। उसके बाद जब हमने उसका भंडारण किया, वहाँ पे मशीनें लगाई होंगी, वहाँ पे भी कुछ हुआ होगा। उसके बाद अगली बात करें खाना पकाने की, तो खाना हमने हो सकता है गैस चूल्हे पे बनाया हो या फिर हमने लकड़ी के माध्यम से बनाया हो, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ कार्बन उत्सर्जन हुआ होगा। इन सभी बातों को अगर हम जोड़ लें तो वही कहा जाएगा फूड कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि यह विश्व के कुल जितना कार्बन उत्सर्जन होता है उसका 5वां भाग है, तो एक बहुत बड़ा भाग है जो फूड कार्बन फुटप्रिंट के रूप में हमें दिखता है। यूपीएससी आपको यहाँ फंसा सकती है, तो इसलिए 5वां भाग हमेशा ध्यान रखिएगा। अगली बात है कि सबसे ज़्यादा जो फूड कार्बन फुटप्रिंट है, मतलब जो फूड कार्बन उत्सर्जन होता है, वो सर्वाधिक जो भी विकसित देश है उनके द्वारा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस ये छोटा सा सेशन था दोस्तों, तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही बहुत सारी टर्मिनोलॉजी के वीडियो आते रहेंगे, तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो आप करेंगे ही। थैंक यू सो मच। अगले सेशन में फिर मिलते हैं।